हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री पे और वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आगे हम करने वाले हैं वैल्यू पुटिंग वाले। कौन से वाले? वैल्यू पुटिंग वाले। तो वैल्यू पुटिंग वाले में आपको एक बात ध्यान रखनी है। वो बात क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे, जब भी आप किसी भी प्रश्न में वैल्यू पुट करेंगे, तो जब भी वैल्यू पुट करें तो ये बात याद रखना कि जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए और 1/0 भी नहीं बनना चाहिए। जो भी आप जिस भी प्रश्न में वैल्यू पुट करेंगे वहाँ ना तो 0/0 बनना चाहिए ना 1/0। देखो 1/0 का मतलब होता है इन्फिनेटिव, यानी ना तो ये बनना चाहिए ना ही ये बनना चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? आपको याद रखना है कि ना तो 0/0 बनना चाहिए ना 1/0 बनना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है किसी भी प्रश्न में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी अभी आपका क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न लिखते हैं। सबसे पहला इस चीज़ को मैं थोड़ा ऊपर लिख दूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ जो आप वैल्यू पुट करेंगे। चलो मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ। और वैल्यू में आपको याद रखना है कि क्या नहीं बनना चाहिए, ना तो 1/0 बनना चाहिए, इसका मतलब भी इनफाइनाइट होता है, ना 0/0 बनना चाहिए। चलो इसको दोबारा से लिख दिया अनंत, ना ये बनना चाहिए। ये चीज़ नहीं बननी चाहिए आपको, ये बस इतना याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ये है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, लिखो 2 साइन लिखो प्लस कॉस इसकी पावर 6 थीटा और माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन लिखें। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका sin⁶ थीटा, sin⁶ थीटा कॉस की पावर भी कितनी लगानी है 6 थीटा प्लस 3 sin² थीटा cos² थीटा प्लस 3 sin² थीटा और इनटू में, ठीक है, cos² थीटा। चौथा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में लिखना सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में लिखना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये दिखाई दे रहा है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपके 4 प्रश्न हैं, आप इनको सॉल्व करिए। चलिए उसके बाद आके चलते हैं। अब देखो, अब ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो। थीटा बराबर कितना रख लें, बस आपको इतना याद रखना है कि 1/0 और 0/0, अर्थात इसका मतलब होता है इन्फाइनाइट, यानी ये नहीं बनना चाहिए। बाकी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा = 90 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, थीटा = 90 डिग्री रखूँगा, तो ये 2 तो बाहर है ही, 2 बाहर है। अब जब साइन की पावर, देखो इस साइन की पावर 6, अगर थीटा की जगह 90, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 की पावर 6 करोगे तब भी 1 रहेगा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 की पावर 6 करोगे तब भी कितना रहेगा 0, माइनस 3। यहाँ भी कितना हो जाएगा 1, 1 की पावर कितनी 4 प्लस 0 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 2 तो बाहर चल रहा है आपका, ये 1 प्लस 0 तो कितना रहेगा 1, और ये -3 और इनटू ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो -1। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर आएगा -1। ये चीज़ आपको ऑप्शन में मिलेगी, यहाँ हम लोग ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ सभी को? चलो अब इसमें क्या रखोगे आप, देखो याद कर लो, आपको
ज़्यादातर केसेस में आप 90 और 45 रखना, टेन कॉट वाले में तो ज़्यादातर 45 ही रखना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये कितना है 1 प्लस कॉट थीटा। तो 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कोसेक 45 की कितनी होती है, आपको कोसेक 45 की नहीं पता, साइन 45 की तो पता है कितनी होती है 1/√2, लेकिन ये कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2, कितनी हो जाएगी √2। अब यहाँ आ जाओ 1 प्लस टेन 45 की भी कितनी होती है 1। अब सेक 45 की बतानी है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस 45 की भी कितनी होती है 1/√2, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा √2। यहाँ देखो एक और एक कितना हो जाएगा 2 माइनस √2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2 प्लस √2। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और a प्लस बी, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको अलजेब्रा में बताऊंगा। देखो ये होता है, अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो इसका मतलब होता है a² माइनस b²। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और √2 का वर्ग 2। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो रही है? अगर ये बात क्लियर हो रही है मेरे भाई तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ थीटा देखो कॉस का साइन दिखाई दे रहा है, अब 90 रख दो, तो यहाँ पे अगर आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 की पावर 6 लगाओगे 1 ही आ जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 की पावर 6 लगाओगे 0 ही रहेगा, प्लस 3 साइन 90 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 की पावर 2 लगाओगे 1 ही रहेगा, और इंटू कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, 0 का गुणा होगा, ये तो 0 है ही, तो इसका उत्तर भी आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ये 1 बचेगा, बाकी 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कितना रखोगे 90 रख ले, टेन और कॉट दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर आप यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 मत रखो 45 रखो, 45 डिग्री रखेंगे तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, साइन 45 की कितनी होती है 1/√2, सेक 45 की कितनी होती है √2, कॉस 45 की कितनी होती है 1/√2, टेन 45 की कितनी होती है 1, कॉट 45 की कितनी होती है 1। ये वैल्यू अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जो मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री की पहली क्लास बताई है वहाँ से जाके देख लेना, ये सारा मैंने क्लियर कर दिया। ये आपको वैल्यू नॉर्मल याद ही करनी पड़ेगी 0 से लेके 90 तक की, ठीक है। बाकी आपको याद कुछ नहीं करना, अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आप आसानी से बता दोगे। ये बात क्लियर हो रही है? तो अगर यहाँ पे लासा लोगे, देखो ये √2 का गुणा होगा तो √2 का √2 से होगा तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, और नीचे कितना आएगा √2 इंटू, यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी आएगा कितना 2 माइनस 1, और नीचे कितना आ जाएगा √2, और इंटू में कितना आएगा 1 और 1 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ भी 1/√2 और यहाँ भी 1/√2। जब दोनों √2 का आपस में गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और ऊपर 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू 2 से 2 कटेगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 1 यानी 1 आ जाएगा। मुझे बताओ कि यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो रही है कि नहीं? ये मैंने कुछ नया नहीं कर दिया, 2 में से 1 घटाओगे 1 लिखोगे, देखो वो चीज़ मैंने डायरेक्ट कर दी है। 2 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 1, नीचे कितना है √2, ऊपर 2 में से 1 घटाओगे 1, नीचे कितना है √2, और फिर कितना है 2। आप सभी जानते हैं √2 का √2 से गुणा होगा। देखो रूट का मतलब होता है कि पावर आधी लगी है, कितनी लगी है आधी लगी है, तो 2 के ऊपर भी पावर आधी, इस 2 के ऊपर पावर भी आधी, और गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, तो आधी पावर ये आधी पावर ये, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1, तो वो लिख दिया मैंने 1/2 की पावर 1 लिखो या केवल 2 लिखो, एक ही बात होती है, इंटू 2 ये वाला आ गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 1। ये बताओ ये 4 प्रश्न आपको क्लियर हुए? अगर ये 4 प्रश्न आपको क्लियर हुए तो फिर आगे बात करते हैं। इसे आप लोग नोट कर लें, और अगर नोट नहीं किया हो तो वीडियो को रोक के नोट कर लेना, पॉज करके तब नोट कर लेना, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ हमने ऑप्शन नहीं लिखे, आपको ऑप्शन लिखे मिलेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है मेरे भाई। चलिए बस इतना याद रखना है कि किसी भी फॉर्म में किसी भी प्रश्न में ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे। आगे क्वेश्चन लिखो, ये 4 क्वेश्चन लिख लिया,
आगे लिखो अगला प्रश्न, लिखो कोसेक की पावर 6 थीटा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, 5 में लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा माइनस 3 कॉट की पावर 6 थीटा और इंटू कोसेक की पावर 6 थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, सेक की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा, ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा और -2 और tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 6 हो गए। 7वां प्रश्न लिखो, 7वां प्रश्न लिखो tan स्क्वायर थीटा। आपको याद रखना है टेन वाले केस में ज़्यादातर 45 ही रखना, आपका उत्तर 90% आप 45 से ही कर देंगे। प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 8वां प्रश्न लिखो, क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस लगाओ, अगले ब्रैकेट में लिखो 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। आगे लिखो -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा। ये प्रश्न है, ये आपके 4 प्रश्न हैं। अब ये प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। बताओ इनका उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कॉस ये कॉट, मैंने आपको बताया कि अगर कॉट और टेन का कहीं भी अगर प्रश्न आए तो ज़्यादातर केसेस में आपको 45 ही रखना है, आपका उत्तर 45 से आ जाएगा। ठीक है, अगर 45 से ना बने, अगर यहाँ 1/0 0.0 बने या इनफाइनाइट बने तो आप लोग दूसरी वैल्यू ट्राई कर लेना, वैसे ज़्यादातर मिल जाएगा। अगर यहाँ मैं थीटा बराबर 45 डिग्री रख दूंगा तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, कितनी होती है √2 की पावर 6। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1 के ऊपर पावर 6 लगाओगे 1 ही रहेगा, -3 इंटू कॉट ये पावर 6 है तो यहाँ 1 ही आ जाएगा क्योंकि कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, और इंटू ये हो जाएगा √2 की पावर 6। √2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। अब देखो ये √2 की पावर 6 है, आप सभी जानते हैं कि जो भी संख्या रूट में होती है उसके ऊपर पावर आधी होती है। क्या होती है? आधी। जैसे इसका मतलब ये है कि 2 की पावर आधी और उसके ऊपर पावर कितनी है 6। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहीं a की पावर m है और उसकी पावर आप n लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो ऐसे 1/2 और 6 का गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2 इंटू 6, तो 2 तिया 6, तो यानी 2 की पावर कितना बचेगा 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 8। अगर आप ऐसे नहीं याद कर पाते तो आप ऐसे भी देखो समझ सकते हैं। जैसे ये 6 है तो 6 इसका मतलब क्या है कि √2 और √2 ये कितनी बार आया? 6 बार आया। कितनी बार आया? 6 बार आएगा। 1 2 3 4 5 और एक बार और आएगा। देखो जब 2 बार √2 मिलेगा तो 2 बना लेगा, जब ये मिलेगा तो ये क्या बना लेगा 2 बना लेगा, ये भी मिलेगा तो कितना बनेगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगर आप ये चीज़ समझ गए होंगे तो आप अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। -1 -3 इंटू 8, 1 और ये 8। देखो ये कितना हो गया 8 तिया 24, 24 और 1 कितना हो गया 25, यानी 8 - 25। अगर 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा -17। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा -17 यानी 17 आ जाएगा। अब इस वाले प्रश्न पे आ जाओ। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही हो कि मैंने कुछ नया नहीं कर दिया है। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो एक बार दोबारा करके देख लो। ये सेक की पावर कितनी है 4, यहाँ भी कितना रख लो 45 रख ले, 10 आ रहा है 45 रख के देख लो। 45 रखोगे तो देखो सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2,
सेक और कोसेक की दोनों की √2 होती है। तो √2 की पावर 4 लगाओगे, कितनी लगाओगे 4। अगर इसकी पावर 4 लगाओगे तो इसके ऊपर पावर आधी है। अब 4 का अगर आधी से गुणा होगा तो 4 का आधा कितना हो जाए तो 2। तो 2 के ऊपर पावर कितनी लग जाएगी 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ अगर वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 4 ब्रैकेट 1 माइनस इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू बताओ। ये देखो साइन 45 की होती है 1/√2, कितनी होती है 1/√2। इसकी पावर 4 करोगे तो 1 की 4 करोगे तो 1 ही रहेगा, और √2 की 4 करोगे तो कितना आएगा, √2 की 4 करोगे तो पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 या -2, और 10 45 की 1 होती है, 1 के ऊपर स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3/4 और माइनस का 2, 4 से 4 कटा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा। आगे अगला प्रश्न है, यहाँ आप थीटा इक्वल टू कितना रखो 45 रखो। यहाँ 45 रखोगे तो ऊपर 1, नीचे 1 + 1 प्लस ऊपर भी कितना बनेगा 1, क्योंकि cot 45 हो चाहे tan 45 हो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 1 के ऊपर पावर आप लोग कितनी भी लगा लो उसका आंसर क्या आता है 1 ही आता है। तो नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1, तो ये 1 और 1 जुड़ने पर 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 और प्लस 1/2, तो इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा। यहाँ रखो, यहाँ 45 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आप ऐसा ना समझें कि यहाँ 30 वगैरह रखेंगे तो कोई वैल्यू और आएगी। जो भी आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको क्या दिए होंगे ऑप्शन, जैसे ये प्रश्न दिया है इसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने जैसे इसमें 45 रखा, जैसे इस वाले प्रश्न में 45 रखा, 45 रखने पर वैल्यू कितनी आई 1, तो अब ऑप्शन देखना कि कौन सा ऑप्शन आपको 45 रखने पर 1 दे रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू यहाँ भी 45 रखो, 45 रखोगे तो 1 + 1 + 1 + 1/1 माइनस ये 1/sin स्क्वायर, sin स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, कितनी हो जाएगी 1/2। ये पावर 4 लगी है, अभी बताई थी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4, ये चीज़ मैंने यहाँ बताई थी। 1/√2 की पावर 4 करोगे तो कितना आता है 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा मेरे भाई। ये बात सभी को क्लियर हुई। तो अब देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस ये भी 1 का भाग लगाओगे 1 ही रहेगा, या 1 और 1 ये भी कितना हो जाएगा 2 माइनस ये 1/2 में से 1/4 घटाओगे, देखो 1/2 में से 1/4 घटाओगे तो लासा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 और 2 का लासा 4, 2 का भाग 4 में लगाओगे 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 माइनस 4 एकम 4 1, तो ये आ जाएगा 1/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4, तो ये हो जाएगा 1/1/4। अब 4 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, 4 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 और 2 जोड़ने पे 4, और 4 में से 4 घटाएंगे तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फटाफट से नोट करिए, तो फिर आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आप सभी को। ठीक है, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक के नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि हम नहीं रुकेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। क्लियर हो रही है भाई सभी को बात, या नहीं क्लियर हो रही है? ये वैल्यू जो टेबल मैंने आपको पहली क्लास में लिखाई है उसे आप लोग याद कर लेना, तो आप आसानी से कर पाओगे। यकीन मानिए बहुत इजी होती है, और यहाँ से एक आध क्वेश्चन मिलेगा। देखो ये ट्रिगोनोमेट्री में आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो किसी किसी प्रश्न में ये 1 या 2 नंबर की आ सकती है, 1 नंबर की आ जाती है। इन चीज़ों का ये जरूरी नहीं है कि नहीं आए, तो कहीं पे यूज़ भी हो जाता है इसका। अगर यूज हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो प्रश्न होते हैं वो हर बच्चा करके आता है, लेकिन जो कुछ प्रश्न होते हैं वो यही आपका सिलेक्शन कराते हैं, यही आपको मेरिट में थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अदरवाइज ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है कि हम 1 नंबर से रह गए, हम आधे नंबर से रह गए। तो आप लोगों को याद रखना है, हर वो पॉइंट क्लियर करना है जिससे आपको कल को ये दिक्कत ना हो कि हम 1 नंबर से रह गए और हम आधे नंबर से रह गए। बात क्लियर हो रही है सभी को? अगला प्रश्न लिखो। 8 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन लिखो 9वां। अब देखो कुछ अब नए टाइप के प्रश्न होंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9वां है, ये क्या कह रहा है, ये tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया है a दिया है, और दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया है, b दिया है। आपको वैल्यू बतानी है a की पावर 2, आपको वैल्यू बतानी है a की पावर 2 और प्लस का 4। दूसरी इसी में है v स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की इसकी वैल्यू बतानी है दोनों की, ठीक है, यानी दोनों नहीं है, ये एक ही है, इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू कितना दिया है, बी दिया है। आपको वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस थ्री आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आगे क्वेश्चन लिखें, आगे क्वेश्चन कौन सा लिखो, 11, क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। टेन थीटा, इधर लिखा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 11, आगे लिखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। आपको वैल्यू बतानी है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 2p, इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 12वां लिखना। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बाई। आपको वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर बाई की पावर 2/3 माइनस एक्स बाई स्क्वायर की पावर 2/3। ये आपके 4 प्रश्न हो गए। ये 4 प्रश्न के आपके उत्तर बताने हैं मेरे भाई। इसमें एक्स स्क्वायर बाई की पावर 2/3 माइनस एक्स बाई की पावर 2/3, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई? अच्छा जी, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाती है, चलो अब इनकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वही चीज़ करनी है। इसकी वैल्यू तो बतानी है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से ए की देखो, अगर इसकी वैल्यू बताने के लिए ए की बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप क्या करोगे, थीटा इक्वल टू कितना रखोगे, 45 रख दो। कितना रख दो, 45 रखोगे। अगर 45 रखोगे थीटा इक्वल टू, तो यहाँ टेन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। कॉट 45 की कितनी हो जाएगी, 1। इसकी भी 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू ए। तो अर्थात आपका ए इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। जैसे आप यहाँ पे रखोगे कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ठीक है, माइनस इसकी भी कितनी होती है, 1/√2 इक्वल टू बी। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो v इक्वल टू बी कितना आ जाएगा, 0। ए की पावर ए की वैल्यू भी 0 आ गई, बी की वैल्यू भी 0 आ गई। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अगर आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो यहाँ पुट करोगे 0, तो ये हो जाएगा 0 + 4 और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 0 - 1। तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। 4 का गुणा -1 से करोगे तो आपका उत्तर भी कितना आ जाएगा, -4। हमने क्या कर दिया है, जो ए और बी की वैल्यू 0 निकल के आई है वो यहाँ पुट कर दी है। तो ये आपका उत्तर कितना आ गया, -4। अब यहाँ भी वही चीज़ करो। चलो यहाँ 45 रख लो, थीटा इक्वल टू, अगर आप थीटा इक्वल टू यहाँ 45 रखेंगे तो यहाँ रख लो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। ये हो जाएगी √2 माइनस का 1/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे, अगर आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, इसे थोड़ा सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 2। देखो 2 का √2 से गुणा होगा तो 2 - 1, तो हो जाएगा 1/√2। कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा ए की वैल्यू।
ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ लासा लोगे तो 2 √2 का गुणा √2 से होगा तो 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और अपॉन में कितना आएगा √2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। ये बात क्लियर हुई। ऐसे ही यहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है √2 और इसकी कितनी होती है 1/√2, तो √2 माइनस 1/√2, ये किसकी वैल्यू आई, बी की, ये किसकी वैल्यू आई, बी की, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, ए की वैल्यू भी 1/√2, बी की वैल्यू भी 1/√2, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, देखो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। एक ही देखो, एक जगह 1/√2 का फर्क करोगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, बी का फर्क करोगे तो इसका भी 1/2 हो जाएगा, तो देखो 1/2 इंटू 1/2, इधर रखो, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 1/2 प्लस का 1/2 और प्लस का कितना हो जाएगा 3, तो आधा और आधा जोड़ने पे 1 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और ऊपर 1, तो आएगा 1/4 और इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 1 यानी 1 आ जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है मेरे भाई? अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है तो फटाफट से नोट करो इसी के साथ यहाँ पे आ जाओ। यहाँ आप क्या रखोगे, यहाँ भी थीटा इक्वल टू 45 रख लो। अगर यहाँ आप 45 रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे। देखो अगर यहाँ 45 रखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस 45 की कितनी होती है 1/√2। यहाँ थीटा इक्वल टू मैं कितना रख रहा हूँ 45 डिग्री, इक्वल टू क्या आया पी, तो पी की वैल्यू यहाँ लासा दोनों का कितना हो जाएगा √2 और ऊपर √2 नीचे √2 लासा हो जाएगा, ऊपर कितना 1 और 1 जोड़ने पे 2 हो जाएगा। लासा तो आई होप आपको समझ में आता होगा। तो √2 का 2 में भाग लगाएंगे तो आंसर भी कितना आता है √2। कैसे आता है इधर सुनो, ये है ऊपर है 2 और नीचे कितना है √2। देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 मानोगे और रूट की पावर आधी होती है, कितनी होती है आधी, 2 की पावर 1 और नीचे 2 की पावर आधी, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो घात घट जाएगी, तो 2 की पावर 1 माइनस आधा, यानी 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा आधा ही बचेगा, तो 2 की पावर आधा, और आधा का मतलब क्या होता है √2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। तो ये चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दी है, आप लोग समझ लेना, ठीक है समझ लोगे। ऐसे ही यहाँ पे सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 बराबर कितना है q, तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√2, 2 बार जुड़ जाएगा तो 2√2, p की वैल्यू √2 और q की वैल्यू 2√2, यहाँ पे पुट कर दो, q की वैल्यू कितनी है 2√2, यहाँ पुट करोगे तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें, इस पूरे की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ अगर पुट करोगे, मैं देखो यहाँ कर रहा हूँ पुट, q की जगह कितना रखोगे 2√2 ब्रैकेट में, p की जगह कितना रखोगे √2 का फर्क होगा तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 2 और p की वैल्यू कितनी है √2। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 का गुणा √2 से 2√2 से होगा तो ये इतना ही हो जाएगा, 2√2 और माइनस का 2√2, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना रखोगे, यहाँ भी 45 रख लो, थीटा इक्वल टू, यहाँ भी आप लोग थीटा इक्वल टू कितना रखोगे 45 डिग्री रखोगे, तो ये 45 1 और ये भी कितना हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 1 + 1 बराबर x, तो x बराबर कितना हो गया 2। यहाँ अगर √2 रखोगे, यहाँ √2 माइनस 1/√2, इधर देखो √2 माइनस 1/√2 इक्वल टू बाई, यहाँ लासा लोगे इसमें से घटाओगे तो ये 1/√2 आ जाएगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, x की वैल्यू 2 और बाई की वैल्यू 1/√2, यहाँ पुट करो। अगर वैल्यू यहाँ पुट करोगे x की वैल्यू कितनी लगानी है 2 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, बाई की वैल्यू कितनी लगानी है 1/√2 और उसकी पावर कितनी है 2/3, यहाँ आ जाओ x की वैल्यू कितनी 2, ठीक है, और बाई की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1/2 और उसकी पावर कितनी लगानी है 2/3 लगानी है। पहले ये बताओ यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है कि नहीं। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, x की वैल्यू कितनी है 2,
तो एक्स ये कितना रख दिया 2, बाई की वैल्यू कितनी है 1/√2। अब यहाँ बाई का वर्ग है तो 1/√2 का वर्ग करोगे, देखो 1/√2 अगर आप लोग इसका वर्ग करोगे तो इसका मतलब है वर्ग करने का 2 बार गुणा, तो 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसे थोड़ा सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ये 4 × 1/√2, तो इसे देखो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, 4 × 1/√2, इसमें इससे भाग लगाओगे, इसमें इससे क्या लगाओगे, भाग लगाओगे। अगर आप भाग लगाना नहीं चाह रहे हैं तो और आसान तरीका सुनो, देखो कोई भी चीज़ है, जैसे ये लिखा हुआ है 5, 5 में मैं 2 का गुणा कर दूँ, 2 का भाग करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा कोई फर्क, क्योंकि वही बात आ जाएगी, 5 दूनी 10 और नीचे 2, फिर भाग लगाओगे तो फिर से लौट के कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो आप यहाँ से रूट हटाने के लिए √2 का ऊपर और √2 का नीचे गुणा करेंगे, तो √2 का √2 से होगा तो नीचे कितना हो जाएगा 2 और ऊपर कितना हो जाएगा 4√2, तो ये 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे, जैसे ये लिखा हुआ है देखो 4 × 1/√2, तो देखो जो पावर आधी होती है, पावर ये पावर रूट होता है उसकी पावर आधी होती है, और यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है 4 होता है, तो इस 4 का मतलब है 2 की पावर 2 और नीचे क्या है 2 की पावर आधी। अब भाग में खाते घट जाती हैं, तो 2 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.5, कितना बचेगा 1.5, तो 2 की पावर 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो इससे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3/2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को कि नहीं आ रही है? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3/2 और उसकी पावर 2/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहता है, तो इसे लिख दे रहा हूँ ×1। अब जरा देखना, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई संख्या a है और a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो ये हो जाता है a की पावर m × n, तो वही चीज़ यहाँ होगी, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो देखो मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो 2 की पावर 1 बचेगी, कितनी बचेगी 2 की पावर 1, और उसकी वैल्यू, उसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका जो उत्तर आएगा वो मेरे भाई कितना आ जाएगा 2। आई होप आपको यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। अगर यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हैं तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलें, चलिए भाई आगे प्रश्न करवाते हैं। 12 क्वेश्चन हो गए, आगे चलिए। आप लोगों को नोट करना है, आप आसानी से नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, ये जो मैंने अभी चीज़ यहाँ पे लिख दी थी आप लोगों को दिखाई दी होगी, उम्मीद तो है कि दिखाई दी होगी। चलो थोड़ी बहुत कट गई हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दे पाया, मैंने मार्क तो लगाया था लेकिन ध्यान नहीं दे पाया। अगर थोड़ा नीचे कट गया होगा तो आप लोग देख लेना, वैसे दिखना चाहिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है वहाँ तक। आगे चलिए भाई, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 करा दिया मैंने, और 12 में सबसे आखिरी क्वेश्चन कौन सा कराया, अच्छा ये वाला। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया 13, ये रहा। लिखो x = a sin थीटा, x = a sin थीटा, और लिखो y = b tan थीटा, y = b tan थीटा। आपको वैल्यू बतानी है a/x² माइनस b² माइनस b²/y², इसकी वैल्यू बतानी है आपको।
आगे प्रश्न लिखिए। 14वां क्वेश्चन लिखिए। दिखाई तो दे रहा होगा, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, क्लियर है, ठीक है। अगर ये बात सभी को क्लियर है तो आगे प्रश्न लिखें। लिखो x साइन थीटा इक्वल टू 2/cos थीटा। x साइन थीटा इक्वल टू 2/cos थीटा। 2/cos थीटा। तो आपको वैल्यू बतानी है, किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अरे भाई तो नहीं लिखा यार। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। दूसरा प्रश्न लिख, इस अच्छा इसी में ही है ये। और क्या है? हाँ अच्छा, ये वैल्यू आपको इसकी बतानी है, इसका थोड़ा और है क्वेश्चन में। 2x सेक थीटा, 2x सेक थीटा माइनस बाई कोसेक थीटा, माइनस बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3। इज इक्वल टू कितना है? 3 है। इज इक्वल टू 3 आपको वैल्यू इसकी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए। 15वां क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। आगे क्वेश्चन लिखें। एक मिनट, आगे लिखो। a cos q थीटा, a cos q थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m। इज इक्वल टू क्या है? m। और आगे लिखिए a साइन q थीटा, a साइन q थीटा 3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू n दे रखा है। आपको वैल्यू किसकी बतानी है? आपको वैल्यू बतानी है m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 माइनस 2a की पावर 2/3। इसकी वैल्यू बतानी है। ये इतने ही बता दो, उसके बाद फिर नया टाइप बताएंगे, तब बताना मेरे भाई, ठीक है? तब बताना। आप लोग इतने ही प्रश्न बताओ। 15 क्वेश्चन हो गए, इनकी वैल्यू बताओ फटाफट से, तब तक फिर मैं आपको आगे प्रश्न और देख लेता हूँ। प्रश्न तो अभी काफ़ी है, काफ़ी तो खैर नहीं है। चलो आप लोग बताओ इनके उत्तर। कहाँ मर गया? चलिए भाई फिर 1 मिनट। चलो इसमें भी कितना रखोगे? 45 रख लें? 45 रख लें या रख लो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री थीटा इक्वल टू रखोगे तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मुझे? x की वैल्यू हो जाएगी a/√2। ठीक है, यहाँ पर 45 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी b। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b। हमें वैल्यू किसकी बतानी है? इसकी। तो ऊपर तो a है ही, ऊपर तो क्या है? a है। और नीचे जब x की जगह पे 1/√2 लिखोगे, 1/√2 लिखोगे तो देखो यहाँ पे a² होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो जो भी होगा अभी देख लेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा? a ऊपर है,
नीचे एक्स की जगह पर रखोगे ये एक्स स्क्वायर है, तो ए का वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर, रूट 2 का करोगे तो 2 ए स्क्वायर बटे 2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी तो बी है ही, बी स्क्वायर, और बाई बराबर बी आया तो बाई स्क्वायर करोगे। अब बाई की जगह कितना रखना है आपको, बी रखना है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ इस प्रश्न में क्या है, कहाँ गया। ये ए स्क्वायर ही है, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये ए स्क्वायर है। यहाँ इससे ये कट जाएगा, 2 इधर भाग में ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 1। यहाँ भी सेम चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ भी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 45 रखोगे, एक्स की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, 45। तो जैसे आप थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखोगे, तो जैसे यहाँ 45 रखोगे तो 1/√2, और इधर भी 1/√2, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 1/√2 1/√2 कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/, x इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2/, निकल के आएगा। बात क्लियर हो रही है सभी को। x की जगह 2/, रखना, तो जैसे ही आप x की जगह यहाँ पर 2/, रखोगे तो ये रहेगा 2/, का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 4/2, और प्लस का 4/, तो अपनी जगह पे 4/2, ये तो अपनी जगह पे है ही। अब x की जगह पे 2/, रखोगे तो 2/, का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4 और y का वर्ग 22। ये कितना हो जाएगा, 8/2। कितना हो जाएगा, 8/2। यहाँ आ जाओ, यहाँ 45 रखोगे आप लोग, जैसे यहाँ पे 45 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, √2। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, तो 2√2x, देखो मैं आपको बताता हूँ, 2x और इंटू √2 माइनस और ये भी कितना हो जाएगा, √2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब देखो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, बाई की निकाल लेंगे हम लोग। तो x की जगह कितना रख दोगे, 2/, x की जगह आप रख दो यहाँ पे 2/, तो 2 तो है ही, और x की जगह 2/, और इंटू √2 और माइनस √2 मैंने ये पहले लिख दिया, बाई बाद में लिख दिया, बराबर कितना है, 3। बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है। दोनों में क्या कॉमन है, बाई कॉमन है। जैसे हम यहाँ से बाई बाहर कॉमन ले लेते हैं, बाई बाहर जाएगा तो 2 दूनी 4, तो ये 4√2 और माइनस का √2 इक्वल टू कितना, 3। देखो यहाँ से बाई कॉमन ले लिया तो यहाँ √2 बचा, ये 2 दूनी 4, 4√2, 4√2 में से √2 माइनस करेंगे तो 3√2 बचेगा। तो बाई इंटू 3√2 बराबर कितना है, 3। 3 इधर गुणा में, इधर जाके भाग में जाएगा, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2, क्योंकि √2 इधर गुणा में, इधर जाके भाग में, इधर 1 बच जाएगा। तो बाई की वैल्यू 1/√2, बाई की वैल्यू यहाँ रखो 1/√2, 1/√2 का वर्ग, तो ये 8 इंटू 1/√2 का क्या करोगे, वर्ग करोगे। अच्छा, 1/√2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 8 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से 2 चौके 8, तो कितना आ जाएगा, 4। मैं एक बार देख लूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ इतना तो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ भी 45 रख लो, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ से। अगर आप यहाँ 45 रख लेते हैं और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, देखो जैसे ही आप यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखेंगे, थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 का क्यूब, क्योंकि cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका क्या करोगे, क्यूब करोगे। तो क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 2√2। कैसे आएगा 2√2, देखो 1/√2, √2 और √2 कितनी बार आएगा, 3 बार। 1 का 3 बार करोगे 1 ही रहेगा, ये दोनों मिलके 2 बन जाएगा, ये 3 लिख दिया गलती से, ये √2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2√2 रह जाएगा। बात क्लियर हो रही है सभी को। a इंटू 1/2√2 प्लस 3a, ठीक है। cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये साइन स्क्वायर, ये भी 1/√2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या बना देगा मिलके 1/2√2 बराबर कितना आ जाएगा, m। दोनों का लासा कितना हो जाएगा, √2, 2√2 दोनों का लासा हो जाएगा, a और 3a कितना हो जाएगा, 4a। तो ये हो जाएगा 4a/2√2 बराबर क्या है, m। बराबर क्या चीज़ है,
m। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2√2 का लासा 2√2 नीचे हो गया। देखो ये a 1 है और 3 है, ये 1 का गुणा होगा तो 3 ही रहेगा। 3 है और 1 है कितना हो जाएगा? 4 है। 2 से काटोगे 4 को कितने बार? 2 बार। और देखो ये ऊपर 2 है और नीचे क्या बचा? √2। तो इन दोनों का भाग लगाओगे तो इससे कितने बार कटेगा? √2 बार। कितने बार? √2 बार। कैसे? ऊपर पावर 1 है, नीचे आधी है, आधी में से 1 में से आधी घटाओगे तो आधी बचेगी, तो यानी √2 बचेगा। ऊपर कितना हो जाएगा? √2। ठीक है, इससे मैं काट दिया है ये वाला। तो m इक्वल टू आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा a√2। कितना आ जाएगा? a√2। m इक्वल टू कितना आया? a√2। अब ऐसे ही यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, वही चीज़ है, बिल्कुल डिट्टो सेम हो जाएगा। सेम कैसे हो जाएगा? सेम ऐसे हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ पे देखो sin 45 की cos 45 की वैल्यू उतनी होती है, उतनी sin 45 की होती है। बाकी देखो cos 45 यहाँ पे sin का वर्ग हो रहा है, ऐसे यहाँ पे cos का वर्ग हो रहा है, cos की जगह यहाँ साइन आ गया है, क्योंकि वैल्यू दोनों की चाहे cos 45 की लगा लो चाहे sin 45 की लगा लो, दोनों की क्या होती है? सेम होती है वैल्यू। यहाँ 1/√2 आया था, यहाँ 1/√2 का वर्ग आया था, तो 1/√2 का वर्ग यहाँ आ जाएगा और यहाँ 1/√2 आ जाएगा। बस यही चीज़ आगे पीछे करके आ रही है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि n की वैल्यू भी कितनी आएगी? a√2 ही आएगी। कितनी आएगी? a√2। तो m प्लस n, m यानी m में n जोड़ोगे तो a√2 और a√2 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2a√2। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2a√2। इसका क्या, इसकी पावर कितनी लगी है? 2/3। क्लियर हुआ? m में से n घटाओगे, उसकी वैल्यू भी इतनी, इसकी वैल्यू भी इतनी है, तो दोनों घटाओगे तो इसमें से इसकी 0 आएगा, तो प्लस 0 की पावर 2/3 माइनस 2 और a की पावर 2/3। बात क्लियर हो रही है सभी को? अगर ये बात मेरे भाई क्लियर हो रही है सभी को तो जरा ध्यान देना। देखो 2 की पावर 1 ये है और आधी ये है, तो कितनी हो गई? 3/2। कितनी हो जाएगी? 3/2, क्योंकि 1 ये और आधी, 1 और आधी को जोड़ोगे 1.5 और 1.5 का मतलब होता है 3/2। सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और a की पावर कितनी हो जाएगी? 2/√3। इधर देखो ये हो गई 2 की पावर 3/2 और इंटू a और उसकी पावर 2/3 और माइनस 2 और a की पावर 2/3। बात क्लियर हुई सभी को? अगर ये बात क्लियर हुई, अब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3/2 तो ये 2/3, इन दोनों का गुणा होगा। देखो 3/2 और 2/3, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहाँ केवल क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 और a की पावर 2/3। 2 a की पावर 2/3 माइनस 2 a की पावर 2/3, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 0। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट करें फटाफट से। आप लोगों ने नोट किया यहाँ तक? जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब मैं देखता हूँ कि और प्रश्न कराने हैं कि इतने काफ़ी हैं। 0102। ज़्यादा तो नहीं है, ऑप्शन वाले हैं। चलो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे मिलेंगे कल। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और बाकी आप लोगों को इतना काम करना है कि इन्हीं क्वेश्चन को एक बार फिर से लगा के देख लेना, तो आपका और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे मुलाकात करेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।